जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं वेट कर रहा हूँ जस्ट कि कुछ लोग आ जाएँ, जॉइन कर लें एंड देन आई विल स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दिएगा प्लीज़ कमेंट करके कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। ओके, सो आज का जो सेशन है बेसिकली जो लाइव सेशन है दैट इज़ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी जो ऑनलाइन बिजनेस है या अपना आपका ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स का स्टोर है, उसको उसकी सेल्स किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं बेसिकली। सो ये सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें इन अ वेरी समराइज्ड फॉर्म एक्सप्लेन करूंगा। सो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़े से लोग ज्वाइन कर लें एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ। ओके, अच्छा जी। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली आप लोगों को अगर आइडिया होगा ऑलरेडी, अगर आपने हमारे पेज को लाइक किया हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली कि आप अपनी थ्रू डिजिटल डिजिटल चैनल्स बेसिकली लाइक फेसबुक, गूगल और टिकटॉक और स्नैपचैट, लिंक्डइन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पास, इनके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस तक बेसिकली, राइट? तो अब इसके अंदर जब हम अपने बिज़नेस को लेवरेज करना है, हमने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो ये हमारे बिज़नेस में कैसे हेल्प करती है? तो लेट्स से आपका एक मैं सिनेरियो क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए इन चीज़ों की। लेट्स से कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है और आप उस ऑनलाइन स्टोर पे अभी स्टार्ट किया है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि उस पे सेल्स नहीं आ रही, उस पे आपको ऑर्डर्स नहीं जनरेट हो रहे। तो हम फेसबुक पे भी एड्स रन करते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी एड्स रन करते हैं, बट हमारे पास जो हमें रिटर्न चाहिए होता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। तो उसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, बट मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता देता हूँ जिसके थ्रू आप अपनी जो स्टोर की सेल्स हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग उनको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, हम एक कैंपेन चलाते हैं, इनिशियल कैंपेन सेटअप करते हैं जब फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेट्स से गूगल एड्स के ऊपर भी। तो हमारा उस कैंपेन से ये एक्सपेक्टेशन होती है उस कैंपेन से कि वो एक कैंपेन हमारे पूरे महीने के ऑर्डर जनरेट करके दे देगी हमें, या आज ही के दिन, जिस दिन मैंने कैंपेन चलाई है आज ही के दिन मुझे कोई 10 12 15 ऑर्डर आ जाएंगे फौरन से। तो ऐसा होता नहीं है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, या आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं, गूगल एड्स या टिकटॉक एड्स चला रहे हैं, वो उसका एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है? और उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप उस सेल्स जनरेट नहीं कर सकते। बेसिकली आपने कस्टमर को एक पूरी जर्नी होती है कस्टमर की, जो कि आपने देखनी होती है। कस्टमर कब मेरी वेबसाइट पे आएगा, कब कौन सा एक्शन लेगा और कहाँ पे जाके मैंने उससे कन्वर्ट करना है बेसिकली। सो जो सबसे पहला स्टेप होता है जो हम इग्नोर करते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ अगर हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, अगर मैं ऑनलाइन स्टोर वाला सिनेरियो लेके जा रहा हूँ, अगर हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन स्टोर पे इतना फ़ोकस नहीं करते। हम ऑनलाइन स्टोर पे फ़ोकस किए बगैर हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाए। अब देखिए, हमने जिधर ट्रैफ़िक लेके जानी है, अगर वो जगह ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ ही नहीं हुई हुई, तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे ट्रैफ़िक पहुँचेगी कैसे और पहुँच रही भी है कि नहीं रही ट्रैफ़िक बेसिकली वहाँ पे, राइट? स्टोर ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं, वो पेज, लैंडिंग पेज हमारे लोड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स स्टोर की, वो ही नहीं कंप्लीट कर रहे होते। सही है? तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारा स्टोर सही तरीके से ऑपरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उसके ऊपर जो आपने पेमेंट मेथड लगाया है, बी इट कैश ऑन डिलीवरी या आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप और लगाई हुई है या प्लगइन लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अपनी। तो
वो सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। आपने ये सारी चीज़ें पहले चेक कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपने अपने कस्टमर्स का एक लेट्स से एक एवटार सा बनाना होता है कि मेरे कस्टमर्स जो हैं वो होंगे कहाँ पे, किधर रहते होंगे, क्या काम करते होंगे। हम इन चीज़ों को सोचे बगैर हम सिंपली क्या करते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, सिंपल कोई इंटरेस्ट वगैरह अपनी नीश से रेलेवेंट टारगेट करते हैं और उसके बाद एड चला देते हैं। इससे हमारे पास ट्रैफिक तो आ जाती है लेकिन रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं आती। हमने करना ये होता है बेसिकली कि हमने एक अपना कस्टमर का एक एवटार बनाना होता है, हमने उसको डिफाइन करना होता है फेसबुक को कि हम किस टाइप की ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं, या आप टिकटॉक पे या आप गूगल एड्स के थ्रू उधर डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि किस टाइप की ऑडियंस को हमने ऐड करना है, हमारी टारगेट ऑडियंस है क्या। अच्छा, हमने पहली कैंपेन सेटअप की। नॉर्मली जो सबसे पहली गलती हम करते हैं, हम अवेयरनेस की कैंपेन होती है, पहली जो कैंपेन होती है, बट उस कैंपेन में हम अपना ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही अवेयरनेस है। हालांकि अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके अंदर सेल्स का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप इनिशियल जो कैंपेन है वो सेल्स की ही कैंपेन चलाएं। उससे आपके पास जो लोग आएंगे उनका इंटेंट ही ये होगा कि वो बाय करने के लिए आएंगे, खरीदने के लिए आएंगे। वो उस टाइम हो सकता है ना खरीदें, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने ट्रैफिक लेके आनी है। पहला स्टेप है ट्रैफिक लेके आना। ट्रैफिक आएगी तो उसके बाद उस ट्रैफिक को हमने इकट्ठा करना है। ठीक है, ट्रैफिक को इकट्ठा किस तरह करते हैं, ट्रैफिक की सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रैफिक के ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कौन सी प्रोडक्ट्स को ज्यादा देख रही है, कौन सी प्रोडक्ट पेजेस को ज्यादा विजिट कर रही है। फिर हमने उस डाटा के अकॉर्डिंगली अपने एड्स को आगे ऑप्टिमाइज करना होता है। ये बेसिकली एक पूरी फनल होती है। ये ऐसे नहीं होता कि एक कैंपेन आपने लगाई उसके बाद आपको फौरन से, जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। आपको पूरी एक फनल डिजाइन करनी पड़ती है। फनल क्या होती है बेसिकली, जिसके अंदर आप अपना सेट कर देंगे, ये मेरी पहली कैंपेन होगी जिसमें सिर्फ मेरे पास ट्रैफिक आएगी, ये मेरी सेकंड कैंपेन होगी जिसमें ये जो मेरे पास ट्रैफिक आ रही है इसमें से मैं इन लोगों को दोबारा से रीटारगेट करूंगा। रीटारगेट करने के बाद फिर थर्ड स्टेप ऑफ द फनल ये होता है कि अच्छा ये जो लोग रीटारगेट होके आ रहे हैं स्पेसिफिक एक्शन भी करवाना होता है। जाहिर सी बात है उनसे, ये नहीं कि आप रीटारगेट रैंडमली कर रहे हैं। रीटारगेट करवा के लेट्स से कि मेरे एक प्रोडक्ट पेज पे एक मेरा प्रोडक्ट पेज है, उसके ऊपर लेट्स से 1000 लोगों ने विजिट किया है। तो मैं क्या करूंगा, उन 1000 लोगों ने विजिट किया, अभी कोई मजीद आगे एक्शन नहीं लिया, तो मैं उनसे आगे एक्शन ये करवाऊंगा कि वो ऐड टू कार्ट कर लें या कम से कम चेकआउट को इनिशिएट कर दें। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं उनको कोई ऑफर वगैरह दूंगा ताकि वो अपना, अगर जिन लोगों ने उस टाइम पे ऐड टू कार्ट नहीं किया, ये चेकआउट इनिशिएट नहीं किया, वो उस स्टेप पे जाके कम से कम प्रोडक्ट खरीदने कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये थ्री स्टेप फनल आपने, जो सिंपल फनल होती है थ्री स्टेप फनल, ये कम से कम आपने अपने एड्स के अंदर, अपने जो स्टोर की अगर सेल्स बूस्ट करनी है, ये थ्री स्टेप फनल तो आपको मिनिमम बनानी ही पड़ती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप, मैं इसको मजीद एलैबोरेट करूं तो वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने अपने जो ऑडियंस है उसको अपना मैसेज कन्वे करना है कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, हम क्या बेच रहे हैं। बेसिकली मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं होगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं। अगर मैं आपको सही तरीके से बता ही नहीं पा रहा कि मेरी प्रोडक्ट काम क्या करती है या वो किस चीज़ में आपको हेल्प करेगी या आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, राइट, तो दैट मीन्स मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। और अगर मैसेज कन्वे नहीं हो रहा तो ऑडियंस आगे कोई एक्शन लेगी नहीं। लेट्स से आपने वो मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया, स्टिल वहां पे लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो सेकंड स्टेज ऑफ द फनल होती है, फिर हम वहां पे क्या करते हैं, हम उधर उसके बेनिफिट्स या फीचर्स के बारे में बताते हैं। आप उससे कह सकते हैं बेनिफिट्स और फीचर्स, लेट्स से कि उसके बाद उसके प्रोज बेसिकली कि कहाँ का प्रोडक्ट उनको हेल्प आउट कर सकती है, उसको यूटिलाइज करके दिखा रही हूँ प्रोडक्ट को, राइट। देन जो थर्ड स्टेप होता है हमारा, वो बेसिकली ये होता है कि अब हमारे पास जो ऑडियंस आ गई है, उसने एक्शन ले लिया, उनको हमने दिखानी होती है यूजर टेस्ट। ठीक है, जो यूजर के जो यूजर यूजीसीज होते हैं, बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं इसे। यूजीसीज आपने बनवाने होते हैं, यूजर के टेस्टिमोनियल्स जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं, उन लोगों के रिव्यूज बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में, या किसी ने कमेंट किया है, किसी ने आपको मैसेज किया, वो उनकी आपने एक कैंपेन सेटअप करनी होती है, वो लोगों को दिखाने होते हैं। उससे क्या होता है बेसिकली, लोगों को ये पता लगता है कि वाकई में लोग इसे खरीद भी रहे हैं, इसे यूज भी कर रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। ठीक है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि बस हमने आज स्टोर बना लिया, कल हम इसके ऊपर एक कैंपेन लगाएंगे फेसबुक की और परसों मेरे पास एक ऑर्डर आ जाएगा।
ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको अगर अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई थी स्टोर, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर स्टोर ये आपका ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ हुआ, दैट मीन्स कि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर लें, जितने मर्ज़ी अच्छे तरीके से ऑडियंस को लेके आ जाए, जितनी अच्छी मर्ज़ी आप कैंपेन सेटअप कर लें, ट्रैफ़िक अगर पहुँच ही नहीं पा रही है आपकी प्रोडक्ट तक, लोग आ ही नहीं पा रहे, तो खरीदेंगे क्या वो बेसिकली? फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने स्टोर के ऊपर फ़ोकस करें, स्टोर आपका बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी। देखें, नॉर्मली क्या होता है, एक यूज़र जब स्टोर के ऊपर आता है, तो वो मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का वेट करेगा स्टोर लोड होने के लिए। अगर स्टोर को लोड होने में 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो वैसे ही छोड़ के चला जाएगा, वो स्टोर को देखेगा भी नहीं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, स्टोर पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है अपने। वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वो फिर आपकी कैम्पेन्स वगैरह की साइड पे आ जाती हैं चीज़ें, कि आपने कैम्पेन किस तरह सेटअप करनी है। अब इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सा एक इसका हैक समझना बता देता हूँ, कि अगर आपने क्विकली सेल्स जनरेट करनी है तो क्या होता है, हम करते ये हैं बेसिकली, कि हम शुरू में अगर आप सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव नहीं भी सेलेक्ट करते हैं, सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें बेसिकली, वो ये नहीं कह रहा कि नहीं करना है। और शुरू में आप जब कैंपेन सेटअप करते हैं, तो सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए आपका। बट उस सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव में आपने क्या करना है, बजाय इसके कि लोगों को जो इसका इवेंट सेलेक्ट करना होता है ना, कि आपने इवेंट बताना होता है फेसबुक को कि मैं लोगों से क्या एक्शन करवाना चाहता हूँ। वो एक्शन क्या होता है बेसिकली, कि लेट्स से कि मैं लोगों से लोग जाए मेरी वेबसाइट पे, तो वो कोई चीज़ खरीदें या ऐड टू कार्ट करें या मेरी कंटेंट को व्यू करें बेसिकली। तो आप पहला जो कैंपेन चलाएँगे, उसके अंदर क्या करेंगे, वो इवेंट जो है वो बेसिकली रख देंगे कि मेरी लोग आएँ वेबसाइट को सिर्फ व्यू करें, विज़िट करें और कंटेंट व्यू करें, दैट्स इट। उससे मैक्सिमम ट्रैफिक आएगी। फेसबुक के पास डाटा आ जाएगा, फेसबुक के पास डाटा आएगा, तो जो नेक्स्ट कैंपेन्स होंगी आपकी, वो फ़ौरन से आप स्केल कर सकते हैं। और आपने अगर कैंपेन्स को जल्दी-जल्दी स्केल करना है, तो सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्टोर तो हो गया, स्टोर के बाद अगर आप कैंपेन्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो हम मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, हम एक वीडियो या एक इमेज लगा देते हैं और उसके बाद उस इमेज के ऊपर हम वेट कर रहे होते हैं कि ऑर्डर आए हमारे पास। उसमें ऑर्डर आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि लोगों को वो वीडियो या इमेज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है? आपने मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल इमेजेस को टेस्ट करना होता है। कौन सी इमेजेस, कौन सी वीडियोस जो हैं, वो ज़्यादा परफॉर्म जो है, वो एक वीडियो से तो नहीं हो सकता। कंपैरिज़न एक वीडियो से कैसे करेंगे, या 2 एक इमेज से कैसे करेंगे? आपके पास 3 या 4 वीडियोज़ होंगी, 3 या 4 इमेजेस होंगी, उसका डाटा आपके पास आ रहा होगा, तो देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये 4-5 वीडियोज़ में से मेरी ये वाली वीडियो जो थी, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, और देन आप उसको स्केल करते हैं। वरना आप अगर एक ही वीडियो लगाते हैं और एक ही इमेज लगाते हैं, या उसके ऊपर आप पैसे स्पेंड करते हैं, वो आपका एड स्पेंड ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है? उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ठीक है? तो जो मेजर स्टेप्स हैं, वो यही हैं कि स्टोर के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद फनल आपकी बनी होनी चाहिए कम से कम, कि आप फनल अपनी कम से कम क्रिएट करें, स्टेप बाय स्टेप। नोट पहले तो आपको देखें ना, लिखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, वर्ड के ऊपर लिख लें, अपने पास कोई नोटपैड पे लिख लें, आप हर स्टेप को नोट डाउन कर लें, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू करें एक-एक करके। अदरवाइज़ आपका आप स्टोर बना के अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद से सेल्स आना शुरू हो जाएँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देखिए, डिजिटल मार्केटिंग प्लस ये है कि इसमें आप सिर्फ़ एड कैम्पेन्स जो है उससे नहीं सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आपको एसईओ करनी आती है, तो आप एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक जो होती है, वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है और वो ज़्यादा फ़ायदा देती है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेसिकली, ठीक है? अगर आप एसईओ कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को साथ-साथ ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, उनके प्रोडक्ट पेजेस में रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, तो आप को गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आ रही होगी, वहाँ से भी आप ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। तो हमने बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स वगैरह या गूगल एड्स को नहीं देखना होता, हमने साथ में ये भी देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में जब मैं 1 साल अपना स्टोर रन कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद कम से कम मेरा स्टोर इतना कैपेबल हो कि उसपे मुझे एड स्पेंड ना करना पड़ रहा हो, ऑर्गेनिकली मेरे पास ऑर्डर्स जनरेट आ रहे हो, जो रिटेंशन होती है बेसिकली, राइट? कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, वो भी ऑर्डर प्लेस कर रही हो, दोबारा से आए, और नई ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिकली आ रही हो,
ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। मैंने एवरीथिंग ही किया है। लोग एड जी मोहम्मद हसन, आपका थोड़ा क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दें तो मैं आपको क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। मैं आपने चीज़ें तो आपने कई सीखी हैं, बट आपने उनको इम्प्लीमेंट कितना किया, मुझे ये बता दें कि आपने उस पे इम्प्लीमेंटेशन वाला काम किया कि नहीं किया अभी तक? क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं या इसके अलावा भी चीज़ें सीख ली हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और लिंक्डइन एड्स और ये सारे, और उसके बाद अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा आपको। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आप सीख लिया आपने, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। बगैर इम्प्लीमेंटेशन के आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ या मुझे चीज़ करनी आ गई है। वीडियोज़ तो आप रेगुलर देख सकते हैं, डेली बेसिस पे वीडियोज़ देखते रहें, 365 डेज़ अ ईयर बेसिकली देखते रहें वीडियोज़, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस चीज़ की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, आई थिंक ये आपका ठीक है। सो व्हाट्स द क्वेश्चन बेसिकली, अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ओके, सो अब तो इस साइड पे लेके आऊँगा जो जनरल थोड़ा-सा हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का भी बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो फेसबुक एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स हैं, टिकटॉक एड्स हैं, स्नैप एड्स हैं, और एसईओ के थ्रू किस तरह से ऑर्गेनिकली आप अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स किस तरह से लेके आ सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह से लेके आ सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम उस बूट कैंप के अंदर कवर करेंगे, एंड the link will be in the description, and if you have any queries or questions आप comments में बता सकते हैं, और I will try to answer all the queries and questions, and I think that's it for today, and thank you so much. Take care.